तो दोस्तों, नल और टंकी वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी सीरीज में। ये 16वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई नल ए है जो 12 मिनट में एक टैंक को भर देता है, बी जो नल है वो 15 मिनट में भरता है और सी है वो 20 मिनट में भरता है। यदि ए पूरा समय के लिए खुला रहे और बी और सी एक एक मिनट के लिए खोले जाएं तो पूरा टैंक भरेगा। क्या बोल रहा है कि ए जो नल है वो पूरे समय के लिए खोला जाता है, उसके अलावा जो बी और सी है वो एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं। यानी पहले ए के साथ बी खोला जाएगा, पहले मिनट में ए के साथ बी और दूसरे मिनट में ए के साथ सी, एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं। तो अब देखिए, ए 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में, सी 20 मिनट में। इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही क्या होता है, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में कैपेसिटी होती है, जो टंकी है उसकी कैपेसिटी है 60। इनका एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम 60, वो ही इसकी कैपेसिटी है कि इस टंकी में 60 पानी आएगा। लीटर कह लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसको लीटर, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है 60। तो अब 60 को हम 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 15 से दिया 15 चौके 60, 20 से दिया 20 दिया 60। ये क्या आ गया, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी। ये जो नल है इनकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4 और सी की 3। यही एफिशिएंसी हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि मिनट में हो रहा है तो 1 मिनट का कार्य है, यानी 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, ए 5, बी 4 और सी 3। तो अब क्या बोल रहा है कि ए पूरा समय के लिए खोला जाता है, ए तो जो है वो पूरे समय के लिए खोला जाता है, उसके साथ बी और सी एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं। यानी ए के साथ पहले बी खोला जाएगा, फिर ए के साथ सी खोला जाएगा। ये पहली मिनट हो गई और ये दूसरी मिनट। पहली मिनट में ए बी काम करेंगे, दूसरी मिनट में ए और सी काम करेंगे। तो ए और बी जब काम कर रहे हैं, ए और बी, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 है और बी की 4 है, 5 और 4 9, इनकी एफिशिएंसी होगी 9। उसके बाद ए सी काम करेंगे, ए सी नल काम करेंगे, ए सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 और सी की 3, 5 और 3 8। तो ए और सी दूसरी मिनट में कितना भर देंगे, कितनी एफिशिएंसी उनकी 8। तो ए बी की 9, ए सी की 8, दोनों की कितनी हो गई 17, दोनों की कितनी हो गई 17। तो अब पहली मिनट ये यहां पर थी, ये क्या थी, दूसरी मिनट थी, ये पहली ये दूसरी। तो 2 मिनट में कितना भर रहे हैं पानी 17, 2 मिनट में, पहली मिनट में दूसरी मिनट में, यानी 2 मिनट में 17, 2 मिनट में काम कर रहे हैं या पानी भर रहे हैं कितना 17। और कैपेसिटी कितनी है 60, कितना भरना है पानी 60। तो 60 भरना है तो हम 17 को 60 तक लेके जाएंगे, 17 ही भरा है 2 मिनट में 17, तो 17 को 60 तक लेके जाएंगे। तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 ज्यादा चला जा रहा है तो हम 3 लेंगे, 17 ती 51, इधर भी 3 से गुना किए तो इधर भी हम 3 से गुना करेंगे। इधर क्या हो गया 2 तिया 6, 6 मिनट में, यानी 17 ती 51, 51, यानी 6 मिनट में 51 भर देगा। भरना कितना है 60। इसके बाद कौन आएगा, लास्ट में तो ए सी आए होंगे, ए सी लास्ट में आए होंगे, उसके बाद शुरू में कौन आएंगे फिर दोबारा से ए और बी आएंगे। इनकी ये कितना भर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है 9। तो 9 51 हो गए हैं, 9 और भरेंगे वे आगे नेक्स्ट मिनट में। यहां तक मिनट कितनी हो चुकी है 6, अगली मिनट में वे आए, यानी 1 मिनट और लगी, मिनट हो गई अब 7। 7 मिनट में 51 पहले भर रहे थे, 9 अब भरेंगे, तो कितना हो गया टोटल 60। तो 7 मिनट में 60 भर रहे हैं, यानी पूरी कैपेसिटी 60 है, 60 है, वो 7 मिनट में भर रहे हैं। तो टैंक पूरा कितने मिनट में भर जाएगा, 7 मिनट में भर जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, एक नल है ए जो टैंक को भर रहा है 30 घंटे में, एक नल है बी जो 45 घंटे में भर रहा है। अल्टरनेट खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी 88 सही 8/9% भर जाएगी। क्वेश्चन तो सेम ही है, इसमें सिर्फ ये चेंज दिया है कि 88 सही 8/9% भर जाएगी, यानी टंकी की जितनी कैपेसिटी होगी उसका कैपेसिटी का 88 सही 8/9% पूछा इन्होंने, कितने घंटे में भर जाएगी। तो ए भर रहा है 30 मिनट में, बी 30 घंटे में, बी 45 घंटे में। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ही क्या होता है, कैपेसिटी होती है, जो टैंक की कैपेसिटी है कितनी है, इनका एलसीएम 90। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 90, 30 या 90, 45 दूनी 90। ये क्या आ गया एफिशिएंसी, या 1 घंटे का कार्य हम इसको बोल सकते हैं।
तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, दोनों की एफिशिएंसी ए और बी की 5। इन्होंने क्या बोला था 88 सही 8/9%। अब कैपेसिटी कितनी है 90 कैपेसिटी है, पूछा है 88 सही 8/9% भर जाएगी टंकी। तो 90 का हमें 88 सही 8/9% लेना है। तो 88 निमा 792 और 8 कितना हो गया 800 बटा प्रतिशत निकालना हमें 900। तो ये कट गया ये 10 पे तो 80। अब कैपेसिटी कितनी है 80। ये है कैपेसिटी कितनी है अब 80, जो इन्होंने पूछा है वो कैपेसिटी निकाल ली, यानी कितनी भरनी है 80 भरनी है। तो अब कह रहा है अल्टरनेट खोले जा रहे हैं नल खोले जा रहे हैं अल्टरनेट, यानी पहली मिनट खोला गया कोई एक नल, फिर दूसरी मिनट खोला जाएगा नल। तो पहली मिनट जो ए खोला जा रहा है वो कितना भर रहा है 3, तो दूसरी मिनट में खोला जा रहा है बी वो भर रहा है 2 की एफिशिएंसी है। तो 2 मिनट में कितने भर दिए इन्होंने 3 और 2 5। 2 मिनट का कार्य कितना हो गया इनका 5। तो 2 मिनट या आवर ले रहे हैं हम, तो इसको हम आवर लिख लेते हैं आवर, ये आवर है घंटे में बात हो रही है। तो 2 घंटे का कार्य कितना हो गया 5। अब भरना कितना इनको कितनी कैपेसिटी अब 80 भरना है, इसको गुना कर लीजिए 5 है 5 भर चुकी है। अगर इसको 16 से गुना करें तो 16 पंजा 80 पूरी जा रही है। अगर कम जाती तो हम कम लेते इसको और इसमें से पहला घटा के उसको लिख देते, पिछले क्वेश्चन में हमने पिछली वीडियो में किया था। तो पूरा जा रहा है 16 पे 16 पंजा 80। तो यहाँ भी हम 16 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी 32 घंटे में कितनी 80 पूरी जा रही है, कैपेसिटी पूरी भर रही है 80। तो कितने घंटे में भर जाएगी 88 से 8/9% टंकी 32 घंटे में वो भर जाएगी। और क्वेश्चन देखिए एक नल है ए जो 20 मिनट में टैंक को भर रहा है, बी 24 मिनट में भर रहा है और एक निकासी नल प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है, जबकि तीनों एक साथ टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता पूछी है, यानी टैंक की एफिशिएंसी निकालनी है। नल और टंकी वाले में क्वेश्चनों में एक ये टाइप भी रहता है कि एफिशिएंसी या कैपेसिटी पूछते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है तो क्षमता कितनी है वो पूछते हैं। तो गैलन में दिया रहता है गैलन में कितना गैलन खाली कर रहा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए 20 मिनट में भर दे रहा है, बी 24 मिनट में, और फिर इसने एक बात और बोली थी जबकि तीनों एक साथ टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो तीनों चला दिए जाए, 2 तो भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। जब तीनों चला दिए जाए, ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, तीनों मिलकर 15 मिनट ले रहे हैं, टैंक खाली हो जाता है। ये भी हम ले लेंगे अब इसको। तो इनकी फिर हम क्या करेंगे कैपेसिटी निकालेंगे, यानी एलसीएम। तो इनकी अब टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, इनका एलसीएम कितना आ गया 120। टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120। तो अब 20 छिका 120, 24 पंजा 120, 15 अठा 120। ये क्या आ गई अब इनकी ये आ गई एफिशिएंसी या 1 मिनट का जो कार्य है वो। तो अब यहां पर देखो ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5, हमें सी की भी निकालनी है, सी जो खाली कर रहा है सी की भी निकालनी है। यहां पर देखो ए बी और सी तीनों दिए हैं, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8 और ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5, 6 और 5 11। अब ए और बी की है 11, तीनों की है ए बी सी तीनों की कितनी है ए और बी की कितनी है 6 और 5 11, ए बी सी की कितनी है 8। तो अब सी की बच जाएगी, यहां पर ए बी को इसमें से घटा देंगे तो सी की कितनी आ जाएगी माइनस का जो खाली कर रहा है माइनस की कितनी 3। अब सी की कितनी आ गई एफिशिएंसी सी की कितनी है -3, सी की -3 है। तो अब इन्होंने यही बताया था निकासी नल है जो खाली कर रहा है उसको हमने सी मान लिया था। तो उसकी बता रहा है कि 1 मिनट में 9 गैलन पानी खाली कर रहा है, 1 मिनट में 9 गैलन खाली कर रहा है ये प्रति मिनट। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 मिनट में, 1 मिनट का ही कार्य था ना ये हम बताते आ रहे थे। एफिशिएंसी यही क्या रहता है 1 मिनट का कार्य रहता है। तो 1 मिनट में वो 3 खाली कर रहा है, 3 आई है उनकी एफिशिएंसी। अगर वो एफिशिएंसी 3 के साथ 9 गैलन पानी खाली कर दे रहा है 1 मिनट में, यानी एफिशिएंसी उसकी 3 है, 3 एफिशिएंसी के साथ 9 गैलन खाली कर दे रहा है वो। तो 1 के साथ कितना करेगा 9/3 यानी 3, 1 के साथ 3 और 120 टोटल कैपेसिटी कितनी है 120।
तो 120 खाली कैसे कर देगा 120? तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई थी 9, 1 की 3, तो 120 की कितनी हो जाएगी 3 गुना 120 यानी 360। तो कैपेसिटी कितनी थी, कितनी उसकी क्षमता थी टैंक की 360 गैलन, 360 गैलन उसकी क्षमता थी यानी कैपेसिटी थी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी कंसेप्ट पे बेस, चलो देखते हैं। एक टैंक में रिसाव इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल चालू किया जाता है जो टैंक में 3 लीटर प्रति मिनट से पानी भरता है और अब इसे 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है। तो टैंक की क्षमता। अब भी क्या पूछा है, टैंक की कैपेसिटी पूछा है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, क्या बोल रहा है, एक टैंक में रिसाव इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। रिसाव है, इसको हम ए मान लेते हैं, ए खाली कर रहा है इसको, और एक नल है जो चालू किया जाता है जो 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरता है। जो दूसरा नल है उसको हम भी मान लेते हैं, ये पानी इसमें भर रहा है 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, और अब इसे 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है। जब दोनों नल चला दिए जाते हैं, ए और बी चला दिए जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जा रहा है 12 घंटे में। जो ए था वो खाली कर रहा था इसे 8 घंटे में, ए और बी दोनों मिलकर इसको खाली कर दे रहे हैं। बी भर रहा है पानी, एक इसमें से कम कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ऐसा करके 12 घंटे में। देखो ए 8 घंटे में, ए और बी दोनों मिलकर 12 घंटे में, ए 8 घंटे में खाली कर रहा है, ए और बी, ए घटा रहा है और बी उसमें पानी डाल रहा है, फिर भी टैंक खाली हो रहा है कितने घंटे में 12 घंटे में। अब हमें चाहिए क्या, कैपेसिटी चाहिए, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसकी कैपेसिटी होता है, टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 24, दोनों का एलसीएम कितना आया 8 और 12 का 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी या 1 घंटे का कार्य इनका आ गया। तो अब यहाँ पर ए बी, यहाँ भी है ए भी है और यहाँ पर ए है, तो हम बी निकाल सकते हैं। बी भर रहा है, अगर ए 3 निकाल रहा है और बी ए तो 3 निकाल रहा है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 और ए की एफिशिएंसी 3, जो घटा कम कर रहा था उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, दोनों की 2, तो एक बच गई, एक यानी एक किसकी है बी की कितनी आ गई, ए बी में से हम ए घटा देंगे, बी की आ जाएगी, बी पानी भर रहा था उसमें, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी 1 है। और उसके बारे में क्या कहा है, बी को चालू कर दिया जाता है जो टैंक में 3 लीटर प्रति मिनट से पानी भरता है, 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से डाल रहा है, यानी 1 मिनट में कितना डाल रहा है, 1 मिनट में कितना डाल रहा है 3 लीटर। अब घंटे में बात हो रही थी, घंटों में, तो 1 मिनट में 3 लीटर, तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 1 मिनट में 3 लीटर, घंटे निकालेंगे हम। घंटे के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो यानी तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 घंटे की 60 से गुना कर दी तो ये आवर में आ जाएगा 60 गुना 30 यानी 180। तो अब 1 घंटा किसके बराबर 380 के बराबर, हमें निकालनी कितनी है कैपेसिटी 24 की, तो 24 को हम 180 से गुना करेंगे, 24 को 180 से गुना की तो 4320 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 4320 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी है।